के लॉन्च के ऊपर पाकिस्तान को लेके एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। ये वो स्टेटमेंट है जो कि हर पाकिस्तानी सुनना चाहता है पिछले कई सालों से। To the end of that, there is one other thing. There's a little epigraph in the book, apart from the dedication. And it's, I've quoted the great man, Vaidhi Gundevia, whom I never had the good fortune of knowing or meeting. But our vice president here would know him. Mani Saab would know him. And he says, सकता कि रा और आईएसआई दोनों आपस में मिल के कोलैबोरेट करके कभी काम करें। अच्छा, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो किसी वजह से हो रहा है, अगर इंडिया कह रहा है कि किसी को प्लेटफॉर्म के आगे ला रहे हैं, जैसे भाई साहब ने कहा कि मोदी कह रहे हैं कि हम आगे किसी को ला रहे हैं, वज़ीर ख़ारजा उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन मोदी सिर्फ और सिर्फ अपना ना वोट बैंक बनाने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ मजबूत करने के लिए और दोबारा इलेक्शंस विन करने के लिए ये सब कर रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मोदी साहब को बार बार इस वजह से इंडिया में जो है सीट मिलती है वज़ीर आज़म की, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुक नहीं रखना चाहते, एंटी पाकिस्तान। ये देखें ना, पाकिस्तान और इंडिया, क्या उन्होंने अच्छे काम नहीं किए? सिर्फ एंटी पाकिस्तान का नारा लगा के तीसरी दफा वज़ीर आज़म बन गए। कोई भी मतलब आती है हुकूमत तो वो अपने काम कुछ ना कुछ करके जाती है, लेकिन ये तो डबल इंजन की सरकार है, हमेशा एंटी के बेस पे ही मिलता है। ये कह रहे हैं कि मोदी को वोट एंटी पाकिस्तान नैरेटिव ये देखें, सबसे पहली बात, अगर आप उधर देखें इंडिया में जितना भी सफाई का काम उसने किया, एजुकेशन या बिजली फ्री की, जिधर भी किया, चंडीगढ़ में उन्होंने सारा बिजली फ्री है उधर सारा कुछ, लेकिन वो तो उनकी करने की चीज़ें हैं ना, वो तो इंडिया ने अपने मुल्क के लिए करता है, ठीक है। और सबसे बड़ा जो मुस्लिम हिंदू फसाद जो इंडिया में चल रहा है, या जो पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है और इंडिया जो है हिंदू कंट्री है, तो मेन रीज़न क्या हुई? मजहबी। अगर वो मजहब को ही अगर वो टारगेट नहीं करेंगे कि हम पाकिस्तान को खिलाफ, अगर वो कहें हम पाकिस्तान को साथ लेकर चलेंगे, कौन उनका साथ देगा? कोई भी नहीं देगा। तो यहाँ पे पॉलिटिकल ट्विस्ट भी है। मतलब अगर मोदी साहब ने किसी रैली में नहीं, बल्कि मुझे याद आ गया, एक दफ़ा उन्होंने बोला था अपने एक सियासी जलसे में कि पाकिस्तान ने अगर लड़ना है तो आओ मिल के लड़े गुर्बत के खिलाफ। फिर उन्होंने एक अपने सियासी रैली में बोला था, पॉलिटिकल स्टंट कहते हैं। वो इस चीज़ को समझ चुके हैं, इंटरनेशनली स्ट्रेटजीज को समझ चुके हैं कि भाईजान हम दोनों एक दूसरे के बगैर आगे नहीं चल सकते। अच्छा। बात सुने मेरी, अब पाकिस्तान इतना पैसा लगाता है अपनी सिक्योरिटी के ऊपर, ठीक है, हाँ। इंडिया है वो कितने करोड़ों रुपए लगाते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, और दोनों मुल्क अगर हम रियलिटी में देखें गरीब भाईजान, हम अपनी अगर इतनी जीडीपी लगा रहे हैं, वो क्यों लगा रहे हैं? पाकिस्तान कहता है जी हमें इंडिया से खतरा है, इंडिया का जो नैरेटिव चलता है वो जी हमें पाकिस्तान से खतरा है। भाई आप दोनों हाथ मिलाएं, वो जो पैसा है वो अपनी आवाम के ऊपर लगाएं, ताकि आवाम। अगर देखा जाए तो इंडिया की इकोनॉमिकल पोजीशन कंपैरेटिवली पाकिस्तान अब बहुत बेहतर हो गया, उनका एजुकेशन सिस्टम हमसे बड़ा बेहतर हो चुका है, उनके यहाँ जो मेड इन इंडिया बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो जो चीफ कह रहे हैं रो के, उनका ये है कि चलो पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन अभी जब मैंने इंटरव्यू किए पाकिस्तानी पब्लिक से, उनका ये कहना है कि बांग्लादेश हमारे साथ हो रहा है, तो इंडिया का अगर मैप देखा जाए तो वो नेक के शेप में आ रहा है, तो उस नेक की जो है ना वो गर्दन पे बांग्लादेश बैठा हुआ है, तो इस वजह से इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही है। नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं समझता। आप बात सुने ना, आपने 1971 में बांग्लादेश को खो दिया, वो इंडिया ने उनकी मदद की, क्योंकि हमें मानना पड़ेगा, हम दोनों एक दूसरे के राइवल्स हैं, हम एक दूसरे के साथ दुश्मनियां करते हैं, हम एक दूसरे को नफरत की नज़र से मीडिया की वजह से देखते हैं, ठीक है। पब्लिक जो है वो उस तरह से नहीं देखती है। इवन आप वो अरशद नदीम भाई जो थे, वो जैवलिन थ्रो करने वाले, हाँ। उनकी वालदा से पूछा गया कि इंडिया का एक बंदा आपके बेटे से हारा है, तो वो कह रही है वो भी मेरा बेटा है, और ठीक है? इंडिया ने भी